कला किसी की मोहताज नहीं होती और जिसको आकार देना आता है वही कला से कलाकार कहलाता है। और यही कलाकार की खूबी है और यही कलाकार की पहचान है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है और सबसे ज़्यादा खुशी तो बीकानेर के लिए है कि बीकानेर के लिए भारत भूषण अवार्ड मिला। सर अभी तक मैंने 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें ब्राउ है, गिनीज बुक है, लिम्का बुक है, ये मैंने अपने इसमें लगाए हैं। और ये जो OMG बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जितने भी अवार्ड मुझे, मैं पीछे घूम के देखूँ सबके नाम मुझे याद करनी है, इतने रिकॉर्ड बनाता रहा हूँ मैं। हमारे बीकानेर की विधानसभा 7 विधानसभा है, एक भी नेताओं ने मुझे ट्वीट नहीं किया, बधाई संदेश नहीं दिया, मैसेज तक नहीं किया, कोई फोन तक नहीं किया। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। नमस्कार, मैं सुदेश और आप देख रहे हैं झलको इंडिया। झलको इंडिया को आप लगातार प्यार दे रहे हैं, इस तरह के लिए हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। आज हम बीकानेर की धरती में खड़े हैं और बीकानेर की धरती पे एक व्यक्ति ने व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत भूषण है वो अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। और जो पीछे ये मेरे आप चांदे देख रहे हो, इनको हम पतंगे भी कह सकते हैं। बार बार समय समय पर इन्होंने अपना विरोध है सरकार के पक्ष में और विपक्ष में अपना विरोध है जो इस तरीके से जाहिर किया है। कहा जाता है कि बीकानेर में अक्षय तृतीया हो या फिर कुछ और त्यौहार हो, हर त्यौहार पर गर्मियों के खास तौर पर जो खाली समय होता है, कचौरी समोसे खाने के अलावा बीकानेरी लोगों में एक होड़ मची रहती है कि किसकी पतंग काटी जाए। और इन्होंने पतंग कभी भी काटी नहीं, बल्कि पतंगों को उड़ान दिया है एक नए सर्वोच्च नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। भारत भूषण से ये सम्मानित है। मैं इनका स्वागत करता हूं। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं बीकानेर वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। अपना एक बार नाम है जो नाम बता दें मेरे को। मेरा नाम कृष्णचंद्र पुरोहित है और साफा पाक पगड़ी स्पेशलिस्ट। भारत भूषण है, ये सम्मान है आपको कब दिया गया? भारत भूषण सम्मान जो है सर मुझे 30 नवंबर को दिया गया। इसके लिए नॉमिनेट कितने लोग हुए थे? पूरे भारत के अंदर 100 व्यक्ति हुए थे और उसमें से राजस्थान सिर्फ मुझे ही मिला। ये जो पुराने हम गेट देख पा रहे हैं, ये पुराने कल्चर का जो मकान देख पा रहे हैं, इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा नाम, और फिर मतलब ये कंडीशन कैसे? इसमें तो सर मेरी कार्यक्षेत्र यही है, साफा पाक पगड़ी बांधना। और मैंने इस अपनी जो कला है, इस कला को आगे बढ़ाने की कोशिश की और इसको धीरे धीरे मैंने इसको व्यावसायिक रूप में ले लिया। तो यही मेरी आमदनी है, बाकी मुझे किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं, सरकार की ओर से कभी भी आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिली? नहीं, एक बार भी नहीं मिली मुझे। सरकार की तरफ से कोई प्रकार की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। और अभी मैं सरकार से निवेदन मेरा, जो अपने कला संस्कृति क्षेत्र के अंदर हम जैसे कलाकारों को यदि विदेश भेजें और कुछ हमें आजीविका मिल जाए, और कुछ हमें यदि अभी सरकार ने भी जो बैक टू होम के लिए PTI को नौकरी दी गई है, तो उसी प्रकार खेल कोटे के अंदर भर्ती दी गई है और उनको थर्ड ग्रेड टीचर बनाया गया है। उसी प्रकार यदि हम जैसे लोगों को, कलाकारों को हमें बैक टू एंट्री दे दे तो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड ये होगा। केंद्रीय मंत्री बीकानेर से हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो बीकानेर से बिलोंग करते हैं, बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है वो करते हैं। अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार जो जिस साफे को पहन करके अर्जुन राम जी संसद के अंदर विराजमान होते हैं, उसी साफे की शोभा है ये लगातार बढ़ा रहे हैं। और भारत भूषण जो अवार्ड है उससे नवाजा गया है भारत सरकार की ओर से। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप इन्हें संभालिए कि आपके लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भारत को सर्वोच्च तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपको भारत सरकार के नुमाइंदों की ओर से या भारत भूषण मिलने के बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन जो मैसेज आता है बधाई का, वो मिला आपको? नहीं सर, मुझे किसी प्रकार से किसी नेता ने बधाई संदेश नहीं दिया। जबकि हमारे जो राजस्थान सरकार के कला संस्कृति मंत्री हमारे बुलाकीदास जी कल्ला और केंद्र सरकार के कला संस्कृति मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, ये दोनों ने मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड का विमोचन किया है। और ये जो इस तरह के अवार्ड लेके आए हूँ, तो उन्होंने ना तो मुझे फ़ोन पे बधाई दी, ना मुझे सोशल मीडिया पे बधाई दी, ना मुझे किसी प्रकार से बधाई संदेश दिया, और ना कुछ के बराबर। कोई ट्वीट भी नहीं किया? कोई ट्वीट नहीं किया। मैं मेरे सहयोगी सुनील जी से कहूँगा कि एक बार वो जो अवार्ड है वो हमें थमाएं थोड़ा सा, और हम आपको बताते हैं कि कई लोगों के मन में ये विचार होगा कि भाई अवार्ड इनको नहीं मिला है, तो कृपया आप क्लियर करें कि अवार्ड नहीं तो क्या है, ये प्रशंसा पत्र नहीं तो क्या है। ये देखिए, आप इसको स्वच्छ शब्दों में आप इसको देख सकते हो, भारत भूषण सम्मान। ये देखिए आप,
भारत भूषण अवार्ड 2021 और नाम है वो भी आप है जो देख सकते हो प्रोड्यूस्ड बाई, और ये देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर भी आप है जो पूरा का पूरा देख सकते हो, और यहाँ पर सिग्नेचर किए हुए हैं, और सत्यमेव जयते का एक लोगो भी लगा हुआ है। तो इतनी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी इनको बधाई का पात्र नहीं मानना, कहीं ना कहीं हम ये कह दें कि राजनीति में कलाकार भी राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। राजनीति की भेंट तो नहीं चढ़ रही हो सर? ऐसे लग रहा है मुझे कि मुझे किसी राजनीति का भेंट हो चढ़ रहा हूँ मैं। तो मुझे किसी प्रकार से कोई संदेश नहीं मिला, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बधाई संदेश नहीं मिला। और जबकि राजस्थान सरकार की जो राजस्थान पुस्तक है, राजस्थान सुजस जो किताब निकलती है, उसमें 2 पेज का आर्टिकल मेरे साफा पगड़ी पर भी आर्टिकल छपा है। तो उसमें लोगों ने जरूर मुझे सराहा है, लेकिन नेताओं की तरफ से मुझे किसी प्रकार का बधाई संदेश नहीं मिला। जिस पुस्तक की आप बात कर रहे हो वो पुस्तक गहलोत जी से जुड़ी हुई है? जी हाँ, उन्हीं का डिपार्टमेंट है, DPR। और हमारे जो बीकानेर के उप निदेशक महोदय हमारे हरिशंकर जी आचार्य है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ आगे बढ़ाया है। और मुझे मेरा आर्टिकल उन्होंने लिखा है साफा पगड़ी पर और जानकारी प्राप्त की है। तो इस तरह की जो ये जैसे ये किताब है सर, ये किताब है, ये पुस्तक है, और पुस्तक को मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रंट पेज है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट पेज, और ये राजस्थान सरकार की ओर से प्रकाशित है जो होती है। इसके अंदर ये आप देख पा रहे हो, ये इनका आर्टिकल है जो पूरा का पूरा छपा हुआ है। राजस्थान सूजस यानी कि राजस्थान सरकार की ही अपन ये बुक है जो मान सकते हैं। इतनी बड़ी विडंबना की बात क्या होगी और अतिशक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि बीकानेर के लिए इतना बड़ा काम करने के बाद में भी ऐसे कलाकारों को तवज्जो नहीं दिया जाता है। आपको मैं बता दूं कि थोड़ी सी घटना होने के बाद में ट्वीट पे ट्वीट आना शुरू हो जाते हैं। अगर यही किसी और राज्य की बात होती तो हमारे नेता, यहाँ के नेता, वहां की बातों को ट्वीट के जरिए बताने में कभी भी संकुचित सोच नहीं रखते। सीधा कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं और सटीक कह रहा हूं। एक नेक्स्ट प्रश्न कि आपने ये जो चांदों का जो निर्माण किया है, इनके पीछे क्या कहानी? ये चंदा जो है हमारे बीकानेर की जो परंपरा है, राव बीका जी हमारे संस्थापक थे, बीकानेर जिले का निर्माण किया था और वो इस पतंग को उड़ाते थे। उन्हें गोलनुमा सूर्यनुमा आकृति के पतंग को रूप दिया, उन्होंने उड़ाते थे और इस स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने का तरीका था इनका। अब हमने ये जो प्रथा है जो लुप्त हो गई है और किसी को आती भी नहीं है, तो हम लोगों ने इस चंदे की प्रथा को उजागर किया है। और इस चंदे की प्रथा में जो पहले वाला संदेश तो थे नहीं, राजा महाराजा रहे नहीं अब, लेकिन हम इस चंदे की प्रथा के माध्यम से बीकानेर की जो मूल समस्या है उसको हम उजागर करके चंदे के माध्यम से हम लोगों को संदेश पहुंचाते हैं कि ये बीकानेर सूर सागर की समस्या हो गई, या लेवले फाटे की समस्या हो गई, या अपने शहर के अंदर सड़कों की समस्या हो गई, नाली की समस्या हो गई, या कोई गिर गया है, या कोरोना जैसे संकट महामारी आई है उसकी हमने संदेश दिया है, या पर्यावरण की समस्या है, बहुत कुछ दिया हमने, संदेश दिया है। हम लमसम ये 25 साल से मैं ये काम करते आ रहा हूँ मैं, और चाहे साफा पगड़ी का काम हो, चाहे ये मैं चंदे का बनाने का काम हो, तो इस तरह के कार्य को किया मैंने, संदेश जनमानस से पहुँचाया है। तरह तरह की जो राजस्थान के जो कल्चर की पगड़ी है, जैसे अपने हर जिले के अनुसार पगड़ी होती है, हर जाति के अनुसार पगड़ी होती है। जैसे कोई मायसी समाज के व्यक्ति है, कोई जाट समुदाय का व्यक्ति होता है, या कोई अलग अलग समुदाय की पगड़ियां हैं आप बांधते हैं। हम पगड़ी बांधने लगते हैं, और दूल्हों के भी शादियों के सीजन में हम दूल्हों के साफा मानते हैं, बारातियों के साफा मानते हैं। तो ये हम कार्य करते हैं, इस कार्य को हमने व्यावसायिक रूप दिया है। भारत का सर्वोच्च सम्मान लेके कोई व्यक्ति बीकानेर की धरा पर, अपने पावन धरा पर कदम रखता है, और उस कदमों के बाद में कदमों की बौखलाहट इतनी तेज हो जानी चाहिए कि लोगों की दिलों की धड़कनों में बेशुमार मोहब्बत उमड़ जानी चाहिए। लेकिन नहीं, यह संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं संभव हो पाया, ये आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताना। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे मार्फत आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बात तो मैं बीकानेर के लोगों को ये अवार्ड समर्पित है, और मैं बीकानेर लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके मुझे महत्व दे, और जितना मुझे सपोर्ट करे, मैं आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूँगा हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बड़प्पन है आपके अंदर, और आपकी जो सादगी है वो देखते ही झलकती है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे अपने साथ पुरोहित जी, जो भारत भूषण का सम्मानित ग्रहण करके यहाँ पर लौटे हैं। बीकानेर ने इनका स्वागत नहीं किया, लेकिन बीकानेर की ओर से
झलको इंडिया इनका स्वागत हमेशा करता है और करता रहेगा, और ऐसे नागरिक के लिए हम हमारी बाहें फैलाए हमेशा उनके रास्ते में तैयार रहेंगे। तो इन्हीं विजुअल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। आप देखते रहिएगा झलको इंडिया। नमस्कार।